हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केवी टीचर यूनिवर्सल। आज हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय संगठन का कक्षा 8 संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। आपके एनुअल पेपर आने वाले हैं, तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्ज़ाम को। और आप इसे एग्ज़ाम की दृष्टि से ही करेंगे जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको इसका समय दिया होगा, पूर्णांक दिए हुए हैं, समय दिया हुआ है आपको, पूर्णांक भी दिए हुए हैं। ये अपना नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, वर्ग, दिनांक, हस्ताक्षर, ये सब ठीक है। ये तो आपको केवल दिए हुए। आगे चलते हैं हम सामान्य निर्देश। अब हम निर्देश भी पढ़ेंगे क्योंकि पेपर सॉल्व करने के लिए हमें निर्देशों को भी पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, सबसे पहले दिया है अश्विन प्रश्न पत्रे चत्वारः खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में जो आपको आगे दिखाया जा रहेगा, उस प्रश्न पत्र में 4 खंड दिए हुए हैं, मतलब 4 भाग दिए हुए हैं। दूसरा दिया है सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको करना है। तीसरा, सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि, मतलब सभी प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत में ही लिखना है। अगला दिया है प्रश्नानां उत्तराणि निर्दिष्ट स्थाने एव लेखनीयानि, प्रश्न के उत्तर निर्दिष्ट स्थान मतलब सही जगह पर ही आपको लिखने हैं। ये नहीं है कि किसी प्रश्न का आंसर आप किसी भी प्रश्न में लिख सकते। ठीक है, जहां जिस प्रश्न का उत्तर है उसी प्रश्न में हमको उत्तर लिखना है। चलिए, समझ में आ गया आपको। आगे चलें। सबसे पहले दिया है आपको खंड का। सबसे पहले खंड का दिया है। इसमें 4 खंड जैसे कि हमने बताए थे, खंड का, ख, ग और घ। ठीक है, खंड का में क्या दिया आपको, सबसे पहले आपके लिए आएगा अपठित अवबोधन, मतलब ये 10 नंबर का आएगा आपके लिए। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक गद्यांश दिया गया होगा, उसके प्रश्न उसके नीचे दिए हुए होंगे और हमें उनका क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। तो हम पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है आपको अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, मतलब नीचे दिए हुए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, चलिए हम पहले पढ़ते हैं। पुरा सर्वे जनाः नीति धर्म परायणा आसन, पहले सभी लोग कैसे थे, नीति और धर्म को पालन करने वाले थे। तेषां कृते चरित्रमेव सर्वोपरि अस्ति, उनके लिए उनका चरित्र ही सबसे ऊपर था। सर्वे समाजस्य नियमा पालयन्ति स्म, सभी समाज के नियमों का पालन करते थे। परम यदा नरे नियमान उल्लंघ्य, पर यदि नर मतलब मनुष्य नियमों का उल्लंघन और गलत व्यवहार करते थे, तदा भ्रष्टाचार से जन्म भवति, तो वहां क्या होता था, भ्रष्टाचार का जन्म होता था। भ्रष्टाचार मूले लोभ से प्रवृत्ति अस्ति, भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचार होता है उसका मूल क्या होता है, लोभ की प्रवृत्ति, जो लोभ होता है। लोभ च अनंतक व्याधि, धन लोभिनः जना, जो धन से लोभी लोग होते हैं वो कश्चित लघुत्तरम, सबको क्या करते हैं, छोटा समझते हैं। अपि कार्य विना किमपि स्वीकृत न कुर्वन्ति, मतलब जो छोटे लोग होते हैं, उन जो धन के लिए लोभी होते हैं ना, वो लोग किस सबको कैसा समझते हैं, छोटा समझते हैं। अन्यान च उत्कोचादि ग्रहणे प्रेरयन्ति, इत्थम भ्रष्टाचार सने सने प्रसरति, मतलब जो ये धन का लोभ होता है उससे क्या होता है, भ्रष्टाचार धीरे धीरे फैलता जाता है। संपूर्ण राष्ट्र अधोगतिम प्राप्नोति, संपूर्ण राष्ट्र मतलब क्या हो जाता है, अधोगति को प्राप्त हो जाता है। अस्य परोपकारा भाषणेषु नास्ति, ये परोपकार के लिए भाषण नहीं है। लोभस्य विकार से दूर करना है, लोभ को और विकार को दूर करके ही हम क्या कर सकते हैं, येन भ्रष्टाचार्य अंतः भवति, अगर हम लोभ को और विकार को दूर कर देंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब दिया है, अब हमने गद्यांश पढ़ लिया, अब हमें इसके प्रश्न उत्तर करने होंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया है एक पदेन उत्तर। सबसे पहले क्या दिया है, एक पदेन उत्तर। एक पदेन उत्तर करने हैं। ठीक है, ये 2 नंबर का है प्रश्न। तो क्या है, पुरे सर्वे जना कीदृशः आसन, क्या है, सबसे पहला प्रश्न दिया है, एक पद में उत्तर लिखना है। पुरा सर्वे जना कीदृशः संति, आसन मतलब पहले सब लोग कैसे होते थे, नीति धर्म परायण, मतलब नीति और धर्म का पालन करने वाले होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
अगला दिया है भ्रष्टाचारस्य मूले कस्य प्रवृत्ति अस्ति। जो भ्रष्टाचार होता है उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? लोभस्य प्रवृत्ति, मतलब लोभ की प्रवृत्ति। जी अभी हमने जब गद्यांश पढ़ा था तो उसमें से ही प्रश्न आए, हमें उनमें से ही लिखना है, ठीक है। फिर दिया है सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूर्ण वाक्य में मतलब पूरे वाक्य में हमें उत्तर लिखनी है। भ्रष्टाचारस्य जन्म कदा भवति। भ्रष्टाचार का जन्म कब होता है? यदा नरे नियमान उल्लंघ्य व्यवहारारब्धम करोति। जब लोग नियमों का उल्लंघन और गलत व्यवहार करते हैं तब से भ्रष्टाचारस्य तदा, मतलब तभी भ्रष्टाचार का क्या होता है? जन्म होता है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न दिया है भ्रष्टाचारस्य अंतः कथम भविष्यन्ति। भ्रष्टाचार का अंत कब होगा? यदि हम लोभस्य विकारस्य दूर करना है प्रयत्न, यदि हम लोभ और विकार को दूर करने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, येन भ्रष्टाचारस्य अंत भवेत्, तो भ्रष्टाचार का अंत होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला दिया है कोष्टकेभ्य निर्देशानुसारम उत्तर। कोष्टक में निर्देशानुसार उत्तर लिखने। पहला दिया है अन्यान च उत्कोचादि ग्रहणे प्रेरयन्ति। इस वाक्य में क्रियापद बताना है हमें। इस पद में क्या बताना है? क्रिया का पद। क्रिया कौन सी है इसमें? क्रिया है इसमें, आप लोग देखिए क्रिया इसमें क्या दी है? प्रेरयन्ति। क्या क्रिया दी है? प्रेरयन्ति, मतलब प्रेरयन्ति, तो इसमें क्या होगा? प्रेरयन्ति, इसका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। दूसरा दिया है इत्थम भ्रष्टाचारम शनै शनै प्रसरति। इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार धीरे धीरे क्या होता है? फैल रहा है। तो क्या होगा? इस वाक्य में अव्यय पद बताना है। अव्यय पद क्या होते हैं? जो कर्ता कार्य, जो क्या होते हैं? अव्यय पद किसी भी स्थिति में बदलते नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? भ्रष्टाचार शनै शनै प्रसरति में अव्यय पद क्या होगा? शनै शनै। क्या होगा? शनै शनै। अगला चलते हैं हम, अगले में दिया है लोभस्य अत्रः का विभक्ति अस्ति। लोभस्य, इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। परोपकार इत्यस्य पदे का विच्छेद, इसका कौन सा विच्छेद है? पर धन उपकारा। कौन सा है? पर धन उपकारा, संधि विच्छेद, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब हमें खंड का, अभी का था, अब खा है, ठीक है। खंड खा दिया है रचनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य दिए। पहले दिया है कि मंजुषता पदानि चित्वा कथा पूर्यति। इन नीचे ये जो कोष्टक में शब्द दिए हैं इनको हमें सही स्थान पर भरकर और इस कहानी को क्या करना है? पूरा करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले दिया है एकस्मिन वने, एक वन में कश्चन व्याधा जालम विस्तीर्य। मतलब एक वन में कोई क्या? व्याघ्र, व्याधा। व्याधा का अर्थ क्या है यहाँ पर? बताइए आप लोग, कमेंट में कीजिए। व्याधा का अर्थ क्या है यहाँ पर? व्याधा का अर्थ है भेड़िया। व्याधा का अर्थ क्या है? भेड़िया। भेड़िया आया दूरे स्थितः, दूर स्थित क्रमशः आकाशतः सपरिवार कपोत राजा। मतलब क्या है? कहीं दूर आकाश में क्या आ रहा था? कपोत राजा, मतलब कबूतरों के राजा नीचे आगच्छत। यदा कपोता तंडुलानाम अपश्यत। तंडुलान का अर्थ क्या है यहाँ? चावल। तंडुलान का अर्थ क्या है? चावल। जब कबूतरों ने चावल देखे तदा तेसा लोभ हो जाता, उनके मन में क्या हुआ? लोभ। लोभ आ गया। परम राजा सहमतः नास्ति। ये जो आपकी कहानी है ना, आपके चैप्टर में दी होगी ये, उसमें से कुछ कुछ लाइनों को वहां से लिया गया है। पूरी लाइन एक से नहीं आई है ना, कहीं किसी लाइन से उसमें से खाली स्थान के लिए ले लिया, कहीं किसी से ले लिया, ठीक है। तो आप मतलब इसका सही अर्थ नहीं बनेगा, लेकिन हमें जो ऊपर दिए हुए शब्द हैं उनको सही स्थान पर लिखना है। तस्य युक्ति आसीत, वहाँ युक्ति थी। यदि वने कोअपि मनुष्य नास्ति, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है। ताहि कुतः तंडुलानाम संभव, तो वहाँ चावल कैसे संभव है? परम राज्ञा उपदेशम स्वीकृत कपोतः तंडुलानाम खादितुम प्रवत्ता जाले निमित्त। जैसे ही वो कबूतर जाल में चावल खाने के लिए नीचे आए तो वो क्या हुए? जाल में फंस गए। अतः उत्तम, इसलिए कहा जाता है सहसा विदितम न क्रियायाम, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के चैप्टर में जिसमें भी दिए हैं ना, इसमें से कुछ कुछ लाइनें ली गई हैं बीच बीच में से, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला दिया है चित्रम दृष्टवा। चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। चित्र को देखकर हमें क्या करना है? 5 वाक्य लिखने हैं। ये सब इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। इनकी सहायता, इनकी हेल्प से हमें 5 वाक्य बनाने हैं। अब देखिए हम 5 वाक्य बनाते हैं चित्र को देखकर। आप लोग चित्र को देखिए, क्या है ये? किसका चित्र है? उद्यान का, मतलब बगीचे का। क्या हो रहा है? तो देखिए 5 वाक्य हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है इस पार्क में? प्रातः समय जना उद्याने भ्रमंती। सुबह के समय लोग उद्यान में, बगीचे में घूम रहे हैं। लघु बालिका, छोटी बालिका, वृद्धा पितरम सह गच्छति, अपने पिता के साथ जा रही है। एकः बालकः हसन धावति, एक बालक हसन है, वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। जना उद्याने सुखेन
विचरन्ति, लोग उद्यान में सुख से घूम रहे हैं। लघु बालकः मातरं हस्तेन धारयति, छोटी बच्ची जो है वो अपनी माता का हाथ पकड़कर क्या कर रही है, जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब खंड का आया है, खंड क्या आया, गा। खंड गा में क्या है, अनुपयुक्तम व्याकरणम, अनुपयुक्त व्याकरण। ठीक है, प्रश्न नंबर दिया है आपको, कोष्टक प्रदेशेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुक्त रिक्त स्थानी पूर्यत। तृतीय विभक्ति का उपयोग कर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहले दिया है सह पुत्री गच्छति, इसमें मात्र का तृतीय विभक्ति लगाना। क्या लगाना, मात्र की तृतीय विभक्ति। मात्र की तृतीय विभक्ति क्या होती है, मात्रा। अगला दिया है बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम है तो परिश्रमेण, क्या आएगा तृतीय व्यक्ति में, परिश्रमेण। छात्रः लेखनी, लेखनी का तृतीय व्यक्ति क्या होगा, लेखन्या लिखति। सूरदासः नेत्राभ्याम, नेत्र का क्या होगा तृतीय व्यक्ति, नेत्राभ्याम। अंधः आसीत्, जो सूरदास थे वो नेत्रों से कैसे थे, अंधे थे। आगे चलते हैं, विशेषण पदे, अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5, विशेषण पदे सह विशेष्य पदानि योज्यत। विशेषण पद जो है उनको विशेष के पदों से मिलान करना है। कश्चित, कश्चित का क्या होगा आप लोग बताइए, कश्चित क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, इनको मिलान कीजिए इनका। देखो कश्चित का क्या होगा, कश्चित का होगा आपका शांतिम, क्या होगा, शांतिम। स्वच्छानि का क्या होगा, ग्रहाणी, ग्रह, ग्रह मतलब घर कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, और स्वच्छ होगा तो स्वास्थ्य हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। महती, महती माने बहुत ज्यादा क्षति हो रही है। अन्यंत्र अवकरम, ठीक है, ये इनकी सही मिलान दी है, आप लोग यहाँ से लिख लीजिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला दिया है विलोम पदानी योज्यत, क्या दिया है, विलोम पदानी योज्यत। विलोम पदों से जो विलोम पद है उनसे हमें मिलाना है। पुरतः, पुरतः का क्या होगा, पृष्ठता। स्वीकियम का परकीयम, अनुरुक्ति का विरक्ति, भीति और गमनम का आगमनम। ठीक है, भीति का साहस। देखो एक बार लिख लीजिए, पुरतः का होगा पृष्ठतः, स्वकीयम का होगा परकीयम, अनुरुक्ति का होगा विरक्ति, भीति का होगा साहस, गमनम का होगा आगमनम। ठीक है, इसके आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, ये दिए पुरता का पृष्ठतः, स्वकीयम का परकीयम, अनुरुक्ति का विरक्ति, भीति का साहस, गमनम का आगमनम। जी सामने सामने दिए हुए हैं, आप लोग लिख लीजिए ना। आगे चलते हैं हम। अब दिया है अगला प्रश्न, दिया है प्रश्न नंबर 7 दिया है हमें, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे दिए हुए संधि विच्छेदों को हमें रिक्त स्थान में पूरा करना है। सहसेव, सहसेव का क्या होगा संधि विच्छेद, सहसा प्लस एव। परमासानुसारम का क्या होगा, परमर्श प्लस अनुसारम। ठीक है, लिख लीजिए। अगला है बदरहा, बदरहा का क्या होगा, बद प्लस अहरहा। अधुनेव, अधुनेव का क्या होगा, अधुना धन एव। प्रवर्तोपि, प्रवर्तः धन अपि। ठीक है, ये संधि विच्छेद है। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर क्या दिया है, 8। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्य पूर्ति कुरुषा। नीचे दिए हुए अव्यय पदों से हमें क्या करना है, वाक्य को पूरा करना है। ठीक है, अव्यय पद पहले हम पढ़ते हैं। पहले क्या दिया है, कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्यसि। हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। तो कर्म करेंगे जैसा, जैसा को क्या होगा, यादृशम। क्या होगा, यादृशम। यादृशम मतलब जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। राजा तथा प्रजा, तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा वैसी प्रजा। यावतम सफलम ना भवति, यदि हम सफल नहीं होते तावत परिश्रम करूं, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, परिश्रम मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तयो प्रिय कुर्यात, तो क्या होगा, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष सते अपि निष्कृति न कृतु संख्या, वर्ष सते अपि निष्कृति न कृतु संख्या। अब अगले प्रश्न पे चलते। अब अगला प्रश्न दिया है खंड खा। अब लास्ट खंड आ गया, 4 खंड थे, का पढ़ा, फिर खा, फिर ग, अब घा। अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है हमें, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा। नीचे दिए हुए गद्यांश को हमें पढ़ना। इसमें भी एक अपठित अवबोधन और आया है। ठीक है, तदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब हम पहले पढ़ते। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 समय ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्र राज्ये राज्य नया गांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। मतलब इसका
इसका पहले हमें अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे। क्या दिया है, 3 जनवरी तृतीय दिवस है, 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र के राज्य में नया गांव स्थित, जो नया गांव स्थित है नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई, उनकी माता लक्ष्मीबाई थी और पिता का नाम क्या था, खंडोजी था। 9 वर्ष देसिया, जब वो 9 वर्ष की हुई, ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीत, उन्होंने क्या किया, ज्योतिबा फुले जो थी उनका क्या किया था, उनसे वो मिली। सा अपि तदानी 13 वर्ष कल्प एवासीत, और उन्होंने क्या किया था, 13 वर्ष तक, जब 13 वर्ष की हुई तो उन्होंने क्या देखा कि ज्योतिबा जो फुले हैं, ज्योतिबा फुले क्या है, स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक थी। कौन थी, स्त्री शिक्षा की प्रबल समर्थक कौन थी, ज्योतिबा फुले। अतः सावित्री मनसी स्थिता, अतः इसलिए क्या हुआ, सावित्री के मन में अध्ययनाभिलाषा उत्साह प्राप्त थी, पढ़ने के प्रति और भी उत्साह हुआ। इतम पर सावित्री साग्रम आंग्ल भाषा अपि अध्ययनम कुर्वन्ति, और फिर उन्होंने सावित्री, किसने, सावित्री ने उनके साथ अंग्रेजी भाषा का भी क्या किया था, अध्ययन किया था। अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न दिया है हमें, सावित्री मातु नाम के मासीत, सावित्री की माता का क्या नाम था, लक्ष्मीबाई, क्या था, लक्ष्मीबाई। स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थका आसीत, स्त्री शिक्षा की कौन प्रबल समर्थक थी, ज्योतिबा फुले थी, थी कि नहीं थी। अगला दिया है पूर्ण वाक्य उत्तर, सावित्री कदा अजायत। अब हमें पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। सावित्री कदा आया, सावित्री का जन्म कब हुआ था, तो जनवरी मास से तृतीय दिवसीय 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे सावित्री अजायत, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला दिया है प्रश्न नंबर 3, विकल्प्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, नीचे दिए हुए विकल्प में सही उत्तर लिखना है हमें, ठीक है। प्रबल समर्थक अत्र विशेषण पद किम, प्रबल समर्थक में इसमें कौन सा विशेषण पद कौन सा है, समर्थक है, प्रबल है, बल है, सा है, कौन सा है, प्रबल है, कौन सा है, प्रबल है। आगे चलते हैं, सावित्री आंग्ल भाषा अपि अध्ययनम कृतवती, इस पद में क्रिया का पद कौन सा है, सावित्री ने आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया, इसमें क्रियापद कौन सा है, कृतवती, कौन सा है, कृतवती। आगे चलते हैं हम, एक और अब है पद्यांश, अभी गद्यांश दिए थे, अब पद्यांश आए हैं। अधोलिखित पठित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे दिए हुए पद्यांश को पढ़कर हमें वो प्रश्नों के उत्तर लिखना। त्रिशूलाग्नाग्रे पृथिव्या स्त्र घोरे अड़ूणाम महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्र राजा रक्षारतानाम धरेयं छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ क्या है, त्रिशूल गिरनागे मतलब त्रिशूल नाग और गौरा पृथ्वी स्त्रे घोरे, इनका क्या करता, अणुनाम महाशक्ति भी पूरितियम, जो त्रिशूल नाग गौरा का सांसारिक हथियार है, अरणों की महान ढाल, इनकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, मैं हमेशा छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, इसका अर्थ क्या है, मैं हमेशा उन लोगों का समर्थन करूंगा, राष्ट्र रक्षाता नाम, जो राष्ट्र रक्षा के लिए, जो मेरे राष्ट्र की रक्षा करते हैं, मैं उनका क्या करूंगा, हमेशा समर्थन करूंगा। आगे दिया है, इयम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम विशक्ति शस्त्राणाम भू प्रबदे युतानाम, ठीक है। लोह शिल्प, मैकेनिकल जो इंजीनियर है, चिकित्सा यंत्र हथियार और जो प्रवर्तन है, नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम, ये अभिनेता जो नटानाम नटीनाम मतलब जो अभिनेता अभिनेत्रियां होती हैं, जो इनकी ये पोशाक है, छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, क्या करूंगी मैं, ऐसे राष्ट्र की क्या करूंगी, रक्षा करूंगी और हमेशा उन लोगों का क्या करूंगा, समर्थन करूंगा। आगे दिया है, एक पदेन उत्तर दिए है हमें, केसाम महाशक्ति भी पूरे तेम अड़ूनाम, क्या अड़ूनाम। दूसरा प्रश्न दिया है, कुत्र राजते भारत स्वर्ण भूमि, तो किसका आंसर क्या है, छितो। अगला दिया है पूर्ण वाक्य उत्तर, अब पूरे वाक्य में लिखना, घोरे अस्त्र का त्रिशूलाग्नि नाग्रे पृथ्वी अस्त्र घोरे संति, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषिक कार्य, भाषा से संबंधित प्रश्न है, नीचे दिए हुए हैं, हमें भाषा से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। धरेयम, धरेयम का संधि विच्छेद करना है, तो धरेयम का क्या होगा, धरधनियम, धराधनियम, धरे धन यम, धराधन अयम, अयम नहीं होता, इसका क्या होगा आंसर, आंसर होगा धराधन यम,
छितो इत्यत्र का विभक्ति, छितो में कौन सी विभक्ति है? छितो में है सप्तमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। अगला दिया है हमें प्रश्न 11 दिया है, काफी बड़ा पेपर आएगा क्योंकि ये आपका एनुअल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है ना। अगला दिया है रेखांकित पद्माध्यतम प्रश्न निर्माणम कुरुता। नीचे दिए हुए प्रश्नों के जिसमें अंडरलाइन है, रेखांकित किया हुआ है, उसमें क्या करना है? उसमें हमें क्या लगाएं कि वो प्रश्न बन जाए, प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है। वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छाम। स्वदेशस्य का क्या होगा? कस्य होगा। क्या होगा? कस्य होगा, है ना। अगला दिया है अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्राह प्राप्यन्ति। तो इसका क्या होगा? कानि। अगला है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। तो इसका क्या होगा? कस्य। कस्य घोषणा अस्ति? सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। अगला दिया है गजधरा सुंदरः शब्दः अस्ति। गजधर में क्या लगाएंगे? कहा सुंदरः आसीत्, तो गजधर सुंदरः शब्दः आसीत्। क्षुधार्थ, ये 5 नंबर है ना, घाएगा। क्षुधार्थम सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तम। इसका क्या होगा? कहा क्षुधार्थम कहा कुत्रापि आहारम न प्राप्तम। आगे चलते हैं हम। अब हमें श्लोकाशानाम योज्यत क्या करना है? श्लोकों से हमें क्या करना है? मिलाना है। श्लोक जो आपने याद किए होंगे, आपके चैप्टर में होंगे। चलिए श्लोकों से मिलाते हैं। पहला दिया है यम माता पितरो कलेशम सहेते संभवे नृणाम सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयम छितो राजतः भारत स्वर्णभूमि संपूर्णम सदैवास्ति खंदान भांडम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम तयो नृत्यम प्रियाम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा। ठीक है। ये इनके श्लोक मिलाने के लिए आपके आएंगे। श्लोक मिलाने के लिए तो आते ही हैं एग्जाम में। ठीक है। तो आप लोग श्लोक सब याद कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया है उचित कथानाम समक्षम। उचित कथन मतलब सही कथन के समक्ष क्या करना है? आम लिखना है, और जो गलत कथन है, अनुचित कथन है, उनके सामने क्या लिखना है? ना लिखना है। तो बालकः धेनु कदली फलानि भोजयन्ति। हाँ। वायु बिना क्षणम अपि जीवितुम न शक्यते। वायु के बिना बिल्कुल भी जीवन संभव नहीं है। तो ये बात कैसी है? सही है। अयम अविवेका भारत जनता अस्मि। अयम अविवेका भारत जनता अस्मि न अहम विज्ञान धना चास्मि आम। ठीक है। अब है लास्ट प्रश्न। अब कौन सा है? लास्ट प्रश्न दिया है हमें, और ये भी आता है घटना क्रमानुसारम। घटना के क्रम के अनुसार जो भी चैप्टर में हुआ था, घटना हुई थी, उसके अनुसार क्या करना है? वाक्यों को लिखना है। गुह्याम स्वामी दधिपुच्छनाम सृगाला समागच्छत सिंहा एका महति गुह्याम अपश्यत परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जाता दूरस्थ सृगालः रवम कुर्तुमारब्धम सिंह सृगालस्य आह्वानम अकरोत् गुह्याम कोऽपि अस्ति इति सृगालस्य विचारा। तो ये आपके में चैप्टर है जिसमें ये दधिपुच्छ नाम का जो सृगाल था उस चैप्टर से आपके लिए कुछ लाइनें ली गई हैं। तो आपको इसकी घटना जैसे जैसे क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उस घटना के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इन लाइनों को सही लगाना। ठीक है। इसमें जो लाइनें दी हैं वो कहीं ऊपर, पहली वाली ऊपर दे दी है, हम बीच वाली नीचे दे दी, ऐसे लाइनें दी हैं। तो हमें इनको क्या करना है? सही लगाना है। तो क्या है? सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था परभवेन भ्रमण सिंहा क्षुधार्तो जाता। घूमते हुए सिंह को, शेर को क्या लगी? भूख लगी। सिंहा एका महति गुह्याम अपश्यत। शेर ने एक गुह्याम मतलब गुफा देखी। गुह्याम स्वामी दधिपुच्छ नाम सृगाला समागच्छत। गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ था। गुह्याम कोऽपि अति सृगालस्य विचारा। उसने, सृगाल ने क्या सोचा कि गुफा में कोई आ गया है। दूरस्थ सृगालम रंबम कुर्तुमार्द सिंह सृगालस्य आहनम अकरोत्। ठीक है। तो ये लाइन से दी गई थी, हमने लगा दी है। आप लोग क्या करना है इनको, सबसे पहले जो भी हुआ था। तो ये था आपका एग्जाम। आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए? ठीक है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।